थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने सही मायने में चमत्कार कर दिखाया है। देखिए, नहीं नहीं सर, आप इनकार कर ही नहीं सकते इस बात से। आप बताइए हम आपके लिए क्या करें। शांति से मेरी बात सुनिए सर प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, सौमिल बच जरूर गया है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हुआ है या नहीं उसका पता तो वो होश में आएगा, उसके बाद में ही लगना है। देखो अर्शद, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि ऐसे केसेस में पेशेंट की याददाश्त खो जाने का या मानसिक संतुलन बिगड़ जाने का पूरा डर होता है। सर अब हमें किसी बात का डर नहीं है। लिसन टू मी। हमारा बच्चा जिंदा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमें यहां तक लाया है तो वही आगे भी ले जाएगा। कम इन। प्लीज कम इन। शाबाश। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, भगवान हर जगह खुद नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनाए। थैंक यू। जीते रहो बेटा। नहीं बा, ये सब आपका करवाया हुआ है। आप नहीं जानती, आपकी वजह से मेरा अपना आत्मविश्वास कितना बढ़ गया। और एक दूसरी बड़ी बात आपने सिखाई, देखने का नजरिया बदलना। वैसे देखा जाए तो कितना आसान है ये कह देना कि वो अब नहीं बचेगा, लेकिन नजरिया बदलो और अगर वो बच गया तो कल को सौमिल बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे और वो अपने बच्चों को कहानी सुनाएगा, कहेगा एक डॉक्टर था जिसने मेरी जिंदगी बचाई। यस सर। आपने मुझे जिंदगी में ही नहीं, कहानी में भी कैसे जिंदा रहते हैं ये सिखा दी। आपने मेरा डॉक्टर होना सार्थक कर दिया बा, इसलिए आपको थैंक यू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सीताराम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्ण। ओ किधर है मोटा भाई और वो लोग सब लोग? गट्टू गट्टू। मोटा भाई, प्रवीण भाभी। अरे गट्टू क्या कर रहा है तू? चिल्लाइए मत प्लीज। ये प्रवीण भाई ना वो चिल्ला रहे। गट्टू क्यों चिल्ला रहा है तू? सॉरी अब नहीं चिल्लाएंगे। गट्टू भाई धीरे धीरे बोल, हॉस्पिटल है ये। हॉस्पिटल है? अच्छा। मोटा भाई आप लोग को मालूम है सोमिल का ऑपरेशन मस्त हो गया, उसका टुम्बर निकाल दिया डॉक्टर ने, उसमें अभी सबका फायदा हो गया। सोमिल को भी भगवान के घर पे नहीं जाना पड़ेगा तो उसका फायदा हो गया, क्योंकि उसको भी घर का खाने पीने को मिलेगा ना। और हर्षद भाई ऐसे उनको है ना टीवी पे आने का चांस मिल गया। और मैं भी आ गया एक दो बार। मैं ना उधर से जा रहा था, उधर से वो बाथरूम है ना, बाथरूम उधर से जा रहा था तो दिख गया मैं टीवी में। मेरा भी फायदा। फिर वो भजन गाने को आने वाले थे ना सब लोग, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, उनका भी फायदा हो गया। उनको है ना चाय नाश्ता सब मिला, वो वेफर ऐसी चाय भी मिली ऐसी सबको फायदा हो गया। मस्त है सौमिल। मुझको सौमिल का किसने बोला मालूम है? वो स्टार न्यूज़ का रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर। हाँ उसने बोला मुझको। अभी ना हमको सब लोग को थैंक यू बोलने का है। मैं आते आते रास्ते में सब लोग को बोला थैंक यू ऐसा बोला सबको। तो कोई लोग बोले कि थैंक यू क्यों, और कोई लोग ने ऐसा बोला कि सौमिल बच गया ना। उनको कैसे मालूम पड़ा? उन सब ने प्रार्थना की थी गट्टू। तो सौमिल अभी ठीक हो गया है ना?
वो तो सौमिल के होश में आने के बाद ही पता चलेगा गट्टू। बस अब आखिरी कसौटी बाकी है। सोमिल, जय श्री कृष्ण बेटा। क्या मजे में? गट्टू, सौमिल, सौमिल, सोमिल, गट्टू काका, बोल सोमिल बोल। मुझे याद आ गया। वो टॉय ट्रेन मैंने हमारे अलमारी में सेकंड ड्रॉर में कपड़े के नीचे छुपा कर रखी है। सोमिल को याद आ गया, इसको मेरा नाम भी याद आ गया। ठीक हो गया सोमिल। सोमिल, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स सोमिल, कांग्रेट्स। भगवान, थैंक यू। लीला भाभी, मेरी इलायची वाली चाय तैयार है कि नहीं? कब से मैं आपको कह रही हूँ तैयार जल्दी कीजिए ना। क्या कर रही है आप? बना रही हूँ बेबी बेन। अरे आप रात में इन्हीं कपड़ों में भीगी थी ना, आपने फिर यही कपड़े पहन लिए। इसने कपड़े बदले ही नहीं, गीले कपड़ों में ही सो गई है। कल हमारा सौमिल ठीक हो गया और बेमौसम बरसात हो गई। ये चमत्कार ही है लीला भाभी। और जिस चमत्कार से हमें हमारा सौमिल मिल गया, मैं उस चमत्कार को महसूस करना चाहती थी। ये कपड़े तो खुद ही सूख जाएंगे, लेकिन इसमें लिपटा एहसास जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। सच कहा था स्टार न्यूज वालों ने कि बॉम्बे की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, पर इस बारिश का कोई तो मतलब है। मतलब तो मीनाक्षी भाभी ने बताया कि हमारी तकलीफ देखकर और लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान का कलेजा भी फट गया और हमें सौमिल लौटाकर वो भी खुशी के आंसू रोया। भाई मानना पड़ेगा, इस बात में मीनाक्षी कभी गलत हो ही नहीं सकती है। उसने तो रोने में पीएचडी की है। अब तो मानती है ना चारों बाला बहन कि हमारे सबब में भी चमत्कार होते हैं। क्यों लीला भाभी? सॉर्ट ऑफ।
बट यू नो, टाउन के चमत्कार और सबर्ब्स के चमत्कार की क्वालिटी में फर्क होता है। यू सी, टाउन में कैसे साफ सुथरे प्योर चमत्कार होते हैं और सबर्ब्स के चमत्कार के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या साइड इफेक्ट? जैसे बारिश के साथ जुकाम। एक्सक्यूज मी, देखिए चारूबाला बहन, बारिश में ज्यादा भीगने से जुकाम तो होता ही है, चाहे वो सबर्ब्स में हो या आपके टाउन में। सबर्ब में पोल्यूशन वाली बारिश होती है, इसीलिए जुकाम होता है। पर हमारे टाउन में तो साफ सुथरी बारिश होती है। यू सी, हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे टाउन में बरसने वाले बादल आप अपने घर में बनाती हैं। कम ऑन चारूबाला बहन, ये सारे बादल साउथ इंडिया से चल के आते हैं। और हेलो, वो बादल चल के नहीं उड़ के आते हैं और सीधे पहले हमारे टाउन आते हैं और साफ सुथरी बारिश पहले टाउन में होती है और फिर बची कुछ यू नो पोल्यूशन वाली यहाँ सबर्ब्स में होती है बारिश। Excuse me, both of you. जब तक घर में टेंशन का माहौल था आप दोनों एक थी। अब टेंशन खत्म होते ही आप दोनों के बीच में टाउन और सबब वापस शुरू हो गया। तभी तो मैं कहती हूँ घर में हमेशा एक छोटा सा टेंशन का माहौल तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, सौमिल वापस कब आएगा? कम से कम 1 महीना तो लगेगा। अभी तो उसकी पूरी फिजियोथेरेपी होगी, फिर जब तक वो पूरी तरह से घूम फिर नहीं सकता तब तक तो। बेबी बेन, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता क्यों करती हैं? काश यहाँ पर तुषार कुमार होते आपको हंसाने के लिए। बेकार बेकार जोक सुनाते और मैं जानबूझकर उन्हें ये बताने के लिए हंसती कि देखिए बहुत हंस लिया, अब और मत हंसाइए। तुषार, वो कभी बेकार जोक सुनाते ही नहीं। बस आप लोग हैं जो उनके जोक्स पर नहीं हंसती। जेलस। यू नो, एक बार उन्होंने मुझे एक जोक सुनाया था, मैं 3 दिन तक हंसी थी। ओह गॉड, इट वाज सो फनी। सुनो, एक बार एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और पैसेंजर स्टेशन पर खड़े एक आदमी को पूछता है, भाई साहब कौन सा स्टेशन है ये? और वो कहता है रेलवे स्टेशन। अब हमारा सौमिल हमेशा हमारे साथ रहेगा। कितना मस्त हो गया ना, वो भगवान के घर पे जाने से बच गया और उसका मानसिक संतुलन भी नहीं बिगड़ा। मानसिक संतुलन नहीं गट्टू काका, मानसिक संतुलन। तो हाँ, वो भी नहीं बिगड़ा। हाँ, वरना उसको याद ही नहीं आता था ना कि उसने टॉय ट्रेन किधर रखी है। हाँ, कितना फायदा हो गया मेरा। हाँ, कितना लकी हूँ मैं, मेरा टॉय ट्रेन। लेकिन ये टॉय ट्रेन आपको वापस देनी होगी। क्यों? क्योंकि सौमिल ने जो विल बनवाया था उसमें लिखा था कि आपको टॉय ट्रेन मिलेगा, लेकिन अब तो वो भगवान के घर नहीं जाने वाला, तो विल कैंसिल और ये ट्रेन भी आपको नहीं मिलेगी। यार, ऐसे थोड़ी चलता है, ये तो मेरा तो पचका हो जाएगा फिर। हाँ गट्टू मामा। चल चुप कर, मामा को मामू बना रही है। पचका इनका नहीं तेरा होगा। और सौमिल ने ये टॉय ट्रेन अपने विल में नहीं, ऐसे ही खुशी से दी है, समझी? अरे छोड़ो ना इसे, हम एक प्लान बनाते हैं। हाँ, चल चल। क्या हुआ? हट। हाँ, बोल मिताली, क्या बोल रही थी तू? जब 1 महीने के बाद सौमिल वापस आएगा तो उसके लिए हम एक सरप्राइज पिकनिक प्लान करेंगे। हाँ, लेकिन बाहर आउटडोर में। गौशाला में हमें कितना मजा आया था। उधर वो गाय थी ना ऐसी ऐसी। लेकिन उसके लिए पैसे तो हमें अभी से ही जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे की बात आते ही पापा बोलेंगे कि यहाँ आंगन में ही पिकनिक रखो और रोटी सब्जी खाओ। लेकिन हम सौमिल को आउटडोर लेके जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हम पिकनिक के लिए आए हैं, फिर सरप्राइज कहाँ से होगा? हम सौमिल को पिकनिक के बारे में बताएंगे ही नहीं। हम उसे क्या काम है? क्या क्या कह रहा था मेहुल? हाँ, तो हम उसे कहेंगे कि हमने मंदिर में मन्नत मांगी थी कि जब तू ठीक होगा तो तुझे माथा टिकवाने के लिए भगवान के पास ले जाएंगे।
मस्त आइडिया है। और फिर वो ऐसा पूछेगा ना कि मंदिर कहाँ है, तो हम लोग सब खाने पीने की चीज उसके सामने रख देंगे और बोलेंगे टें टें। गट्टू भाई, टिफिन बन गया है, ले जाइए। ये लीला भाभी बुला रही है, अभी मैं उनकी तरफ बोलूं? अच्छा लिसन, पिकनिक के लिए जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट हम अदा से बनवा ले। अरे वो यहाँ कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल गए हैं, अभी रास्ते में फ्रूट्स खरीद रहे होंगे। पार्ला के फ्रूट्स। पार्ला पीपल। लेकिन बा ऐसे नहीं खाने का, ऐसा रोटी सब्जी में मिलाने का, फिर ऐसा दाल में डुबोने का, ऐसे पुड़ुक पुड़ुक करके, और फिर ऐसा खाने का। गट्टू, तू घर से खा के आया है ना? लेकिन मैं खा नहीं रहा था, मैं बा को सिखा रहा था कैसे खाने का। गट्टू, बा को खाना खाना आता है, इन्होंने ही सबको खिलाया है ना? नहीं बेबी, बा को है ना सिर्फ खिलाने को आता है ना बा? देखा, आता है ना खिलाने को। प्रवीण भाई ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है बा। बेबी, प्रवीण भाई के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोलने का, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही है संत आत्मा जिनको पैसों का लालच नहीं है। ऐसा बोलने के लिए तुझे प्रवीण ने सिखाया ना? ऐसा नहीं पूछने का, क्योंकि उन्होंने बोलने से मना किया है। और जय श्री कृष्ण सिस्टर। हाँ, ये नर्स है ना, नर्स, उसको सिस्टर बोलते हैं। और प्रवीण भाई ना ऐसे से उन्होंने उसको सच्ची मुच्ची की सिस्टर बनाया, तो सिस्टर ने प्रवीण भाई को गिफ्ट दी कैंची, ऐसे ऐसी पट्टी करता ना, पट्टी। लेकिन प्रवीण भाई ने ये बोलने को भी मना किया था कि लबार किस किस को इमोशनल फूल बनाएगा। घर जाकर देखती हूँ उसे, अभी कुछ दिन मनमानी कर लेने दे। मतलब आप कुछ दिन और घर नहीं आएगी? बा, आज शाम को आपको आना ही पड़ेगा, और लोग हैं ना यहाँ रहने के लिए। जब डॉक्टर मेरे गोद में सोमिल को डालकर ले जाने के लिए कहेंगे, मैं तभी आऊंगी। डॉक्टर से याद है, मुझको सोमिल से मिलने का है, मैं जाके आती हूँ। गट्टू, उधर अलाउड नहीं है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। गट्टू, ए गट्टू, ये लड़का भी ना। There is no temperature, Dr. Thakkar. थैंक यू सिस्टर। Excuse me. क्या आप दोनों थोड़ी देर के बाद? जय श्री कृष्ण नर्स, जय श्री कृष्ण श्रद्धाएं, जय श्री। प्लीज। मैं समझता हूँ गट्टू, यहाँ धीरे से बोलने का, नहीं तो सोमिल को परेशानी होगी। Excuse me. यहाँ आईसीयू में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ही रुक सकते हैं। तो तुम बाहर चले जाओ ना, तो 3 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। What? धीरे बोलो, सोमिल को परेशानी होगी। सोमिल है ना पेशेंट है, पेशेंट। पेशेंट मालूम है, वो जिसकी सर्जरी हुई होती है ना, प्लास्टिक की सर्जरी, उसको पेशेंट बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे को। गट्टू, अभी 2 मिनट में चले जाएंगे। सॉरी। हाँ गट्टू, चलो बाहर जाते, चलो चलो चलो। एक मिनट हर्षद भाई, ये सोमिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो लुच्चा, मैं बाहर बैठ, लेकिन सुनो, सोमिल को डिस्टर्ब मत करना। हाँ, तूने मुझको वो टॉय ट्रेन दी थी ना, टॉय ट्रेन ऐसी, वो तूने मुझको विल में नहीं दी है, ऐसे ही दी है, ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे। ये समझ गया, इसका दिमागी संतुर एकदम ठीक हो गया। और एक सेकंड बोलो, वो तेरे अभी 5 सपने पूरे हो गए ना, मस्त। तो बेबी है ना, बेबी ऐसे ऐसे, उसको है ना एक प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस गट्टू भाई?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।